चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, शाम के 6:52 पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने दिल्ली का दिल हिला दिया। लाल किला, जहां हर साल तिरंगा लहरता है, उसके ठीक पास जमीन हिल गई, शीशे टूटे और हवा में बारूद की गंध भर गई। देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था उस पर इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए, कई लोगों के सर कट के काफी दूर जाकर गिरे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं है, ये कहानी है 3 घंटे की खामोशी की, जो एक मस्जिद की पार्किंग से शुरू होकर दहशत में खत्म हुई। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? अब जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि उस कार ने जो बाद में उड़ी 3 घंटे तक एक मस्जिद के अंदर खड़ी रहकर इंतजार किया, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? क्या ये इत्तेफाका था या एक तय साजिश? सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है, जो इतने भीड़ भरे इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जहां हर कोना सीसीटीवी में दर्ज है, वहां कोई कार बिना शक के 3 घंटे खड़ी रह जाए, ये कहानी साधारण नहीं हो सकती। और असली सवाल ये नहीं कि धमाका कैसे हुआ, बल्कि क्यों उस जगह हुआ जहां सवाल पूछना भी लोगों को गुनाह लगता है। भाई भागो, भागो। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो 3 घंटे जिनमें एक शहर की तकदीर लिखी गई, और बताएंगे वो सच जिसे सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाए। तो अगर आप सोचते हैं कि ये बस एक हादसा था, तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच हिलने वाली है। ये लाइव चांदनी चौक। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 6:52 दिल्ली की एक आम शाम थी। लाल किले के पास लोग रोज की तरह बाजारों में घूम रहे थे, चाट खा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धूल का गुबार, चीखें, अफरा तफरी। अगले कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका जैसे दहल गया। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। एक पल पहले जहां जिंदगी दौड़ रही थी, अगले ही पल वहां सन्नाटा और डर था। आप सोचिए, अगर आप उस वक्त वहीं होते। लाल किला, वो जगह जहां रोज हजारों लोग घूमने जाते हैं, जहां ट्रैफिक कभी थमता नहीं, जहां हर कोना कैमरे में कैद होता है, वहीं हुआ ये ब्लास्ट। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कोई तकनीकी गलती थी या कोई सोची समझी साजिश? सीसीटीवी में एक कार दिखती है जो कुछ ही मिनट पहले उस जगह से गुजरी थी, और बस जैसे ही वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, धमाका हो जाता है। इतनी तेज आवाज कि आसपास के दुकानदारों के कान सुन्न हो गए। किसी को लगा गैस का सिलेंडर फटा है, किसी को लगा आतंकी हमला है, लेकिन सच क्या है? इस वीडियो में हम आपको उस हर सेकंड की कहानी बताएंगे जिसने दिल्ली की शाम को दहशत में बदल दिया। बने रहिए, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको चौंका सकते हैं। कल ये जो ब्लास्ट हुआ था 6:55 पे, मैं बता दूं आपको कि सीसीटीवी फुटेज जो है, अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि सीसीटीवी फुटेज में वो जो कार थी लाल किले के पास 3:19 पे, वो जो i20 हिंडई i20 कार थी, वो 3:19 पे पार्क हो गई थी एक जगह पे आसपास लाल किले के। तो वो 3:19 से लेके 6:48 तक वो जो कार है वो वहीं पर 3 घंटे एक ही जगह पर रही, और फिर उसके बाद वो 6:48 पे निकली और एक रेड लाइट पे पहुंची। वहां से वो ड्राइवर 2 मिनट पहले शायद से उतर गया था, फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हो गई कार। क्योंकि यह वही गाड़ी है जो दोपहर 3:01 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होती है। कैमरे में सब कुछ दर्ज है, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की हर हरकत। 3 घंटे, हाँ पूरे 3 घंटे तक वह गाड़ी वहीं खड़ी रही। अब आप सोचिए, दिल्ली जैसी जगह में
मस्जिद जैसी सार्वजनिक जगह की पार्किंग में एक गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रहती है और किसी को शक नहीं होता। कोई सुरक्षा गार्ड, कोई चेकिंग, कोई पूछताछ नहीं। आखिर उस वक्त उस गाड़ी के अंदर क्या चल रहा था? क्या वो ड्राइवर वहीं बैठा रहा या कोई अंदर गया, किसी से मिला, फिर वापस लौटा? क्या उस गाड़ी में पहले से कुछ रखा गया था या वहीं कुछ रखा गया? और सबसे बड़ी बात, 3 घंटे बाद जब गाड़ी निकलती है, सिर्फ 4 मिनट में धमाका हो जाता है। इतनी सटीक टाइमिंग, क्या ये महज इत्तेफाकस हो सकता है? इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। अब जांच एजेंसियों की नजर सिर्फ उस गाड़ी पर नहीं बल्कि उन 3 घंटों पर टिकी है। वो 3 घंटे जिनमें या तो प्लान बना या साजिश पूरी हुई। सवाल ये है, ये गाड़ी वहां खड़ी क्यों थी और किसने इसे चुना एक ऐसी जगह पर जहां किसी को शक ना हो? कहानी यहीं से दिलचस्प नहीं बल्कि और भी डरावनी होने लगती है। कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस पवित्र जगह का नाम किसी ब्लास्ट केस से जुड़ सकता है, लेकिन यही हो रहा है, क्योंकि जो कार धमाके से जुड़ी है वो 3 घंटे तक यहीं खड़ी रही। अब सवाल उठता है, क्यों यहीं? क्यों सुनहरी मस्जिद? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ सुरक्षा कम होती है? क्या इसलिए क्योंकि भीड़ में सब कुछ सामान्य लगने लगता है? या इसलिए कि यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता? ये मस्जिद लाल किले और जामा मस्जिद के बीच एक अहम लोकेशन पर है। पास में नेताजी सुभाष मार्ग है जहां पार्किंग आम है। सैलानी, स्थानीय लोग, दुकानदार, हर कोई आता जाता रहता है और शायद इसी भीड़ के बीच गुम हो जाने वाली सोच ने इसे टारगेट बना दिया। लेकिन पुलिस और एनआईए की नजर में अब यह जगह महज एक धार्मिक स्थल नहीं रही, ये एक अपराध स्थल है। यहाँ जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। पार्किंग का हर कोना छाना जा रहा है। पूछा जा रहा है, उस दिन ड्यूटी पर कौन था? पार्किंग की देखरेख कौन कर रहा था? क्या सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? फिलहाल कोई भी एजेंसी सीधे तौर पर किसी को दोषी नहीं ठहरा रही, लेकिन यह तय है, उस दिन उस जगह कुछ ऐसा हुआ जो अब पूरे देश की चिंता का कारण बन गया है। क्या एक शांत मस्जिद साजिश की छाम में थी या बस एक अनजाना पड़ाव? जवाब अभी बाकी है। 3:01 सीसीटीवी फुटेज में एक ग्रे रंग की IB's कार पार्किंग में दाखिल होती है। कैमरे की टाइम स्टैम्प साफ दिखाती है, दोपहर का वक्त, भीड़ भाड़ का माहौल, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसकी हरकतें असामान्य हैं। चेहरे पर गहरे काले रंग का मास्क, सिर झुका हुआ, नजरें छिपाने की कोशिश, जैसे वो नहीं चाहता कि कोई उसे पहचान ले। कार बिना किसी हड़बड़ी के सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में रुकती है। न तेज स्पीड, न ब्रेक का झटका, सब कुछ बहुत सोच समझकर, प्लानिंग के साथ। फुटेज में उमर कुछ देर तक कार के अंदर बैठा दिखाई देता है, फिर कैमरे से ओझल हो जाता है। सवाल उठता है, क्या वो मस्जिद के अंदर गया? क्या किसी से मिला या किसी को कुछ देने आया था? फिर ठीक 6:48 पर वही कार कैमरे में दोबारा दिखाई देती है, इस बार बाहर निकलते हुए। 4 मिनट बाद धमाका होता है। अब पुलिस के पास उमर की शक्ल, कार की नंबर प्लेट और टाइमलाइन मौजूद है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में लगी हैं कि उमर अकेला था या उसके साथ कोई और भी था। क्या उमर सिर्फ एक मोहरा था या मास्टरमाइंड? क्या उसने बस गाड़ी ड्राइव की या प्लान का हिस्सा था? जो भी हो, कैमरे की फुटेज ने कहानी का रुख मोड़ दिया है और शक की सुई अब सीधी उमर पर जाकर टिक गई है। क्या उमर अकेला था या कोई अंदर पहले से इंतजार कर रहा था? क्या किसी कमरे में मुलाकात हुई या बस गाड़ी में बैठकर ही पूरी साजिश रची गई? ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये वही सवाल हैं जो अब एनआईए, IB और दिल्ली पुलिस की टेबल पर रखे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने मस्जिद परिसर के भीतर कई बिंदुओं की जांच की है। वज्जूखाना, प्रवेश द्वार, नमाज का स्थान और खास तौर पर वे सीसीटीवी कैमरे जो अक्सर किसी को नजर नहीं आते। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी नाम न बताने की शर्त पर बताते हैं, कभी कभी आतंकवादी ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां उन्हें लगता है कि धार्मिक आस्था के कारण उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक सेफ जोन बन जाते हैं। लेकिन क्या इस बार भी यही हुआ? क्या कोई लोकल सपोर्ट था? क्या पार्किंग स्टाफ को भनक तक नहीं लगी? या फिर यह पूरा ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया कि किसी को शक तक ना हो? मस्जिद के इमाम और वहां कार्यरत अन्य लोगों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। हर वो नाम जो उस दिन मौजूद था अब जांच के दायरे में है और जब तक उन 3 घंटों की कहानी पूरी नहीं खुलती, ये ब्लास्ट सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक रहस्य बना रहेगा। क्योंकि 3 घंटे की खामोशी ने एक शहर को हिला दिया। अब वो खामोशी चीख बन चुकी है, जवाब मांगती हुई। कैमरे में सब रिकॉर्ड है। कार पार्किंग से धीरे धीरे बाहर निकलती है। सड़क पर हल्की भीड़, शाम का वक्त, लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, कुछ घर लौटने की जल्दी में। 6:49 कार नेताजी सुभाष मार्ग से आगे बढ़ती है और फिर रेड लाइट के पास पहुंचती है। सामने दिखाई देता है
मेट्रो गेट नंबर 1, यहीं जहां हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। लेकिन उस दिन भीड़ थोड़ी कम थी क्योंकि सोमवार को लाल किला बंद रहता है। 6:50 कार की रफ्तार अचानक कम हो जाती है। ना कोई ब्रेक डाउन, न कोई ट्रैफिक जाम, फिर भी धीमी चाल। क्यों? क्या ड्राइवर किसी खास जगह का इंतजार कर रहा था या कोई दूर से उसे निर्देश दे रहा था? 6:51 कार ट्रैफिक सिग्नल के बिल्कुल करीब पहुंचती है। सड़कों पर हलचल तेज हो जाती है। कुछ लोग खरीदारी करके लौट रहे हैं, कुछ मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को नहीं पता, उनके बीच मौत चुपचाप खड़ी है। 6:52 और तभी धमाका। एक तेज आवाज, जमीन कांपती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जिस कार को सबने अनदेखा किया वही अब सिर्फ जलते हुए मलबे में तब्दील हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमाका क्यों हुआ, सवाल यह है इतनी सटीक टाइमिंग कैसे सेट की गई? क्या ब्लास्ट के लिए कोई डिवाइस पहले से सेट था? क्या रिमोट से एक्टिवेट किया गया या कार में बैठा कोई शख्स ही इसका ट्रिगर था? 4 मिनट जो किसी फिल्मी सस्पेंस की तरह बीते लेकिन असल जिंदगी में दर्ज हो गए। दहशत और मौत की कहानी के तौर पर लोगों के चेहरे पर डर जम गया था। जो जहां था वहीं रुक गया। कुछ लोग चीखते हुए भागे, कुछ जमीन पर गिर गए और कुछ बस अपने बच्चों को सीने से लगाकर कांपते हुए खड़े रह गए। चारों तरफ धूल का गुबार और फिर एक के बाद एक आती चीखें, घबराहट से भरी आवाजें और लोगों का बेतहाशा भागना। कोई किसी को समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था। एक चश्मदीद दुकानदार ने बताया, ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। हमारी दुकान के शीशे हिल गए, कुछ समझ नहीं आया, बस भागने लगे। एक महिला जो अपने बच्चों के साथ पास की मिठाई की दुकान पर खड़ी थी बोली, हमारी गाड़ी वहीं पार्क थी, अगर 1 मिनट और रुक जाते तो शायद हम भी। और फिर उसकी आवाज भर्रा जाती है। कुछ लोग रोते हुए मोबाइल से किसी को कॉल कर रहे थे, मैं ठीक हूं, तुम कहां हो? कई लोग हादसे की जगह की वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग घायलों को ऑटो में डालकर हॉस्पिटल भेजने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये एक पूरी भीड़ की मासूमियत पर हमला था। और इसी डर, इसी दर्द ने उस शाम को इतिहास बना दिया। एक ऐसा दिन जिसे दिल्ली शायद कभी भूल नहीं पाएगी। दिल्ली पुलिस की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची। क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई, हर कोना सील, हर गाड़ी की जांच शुरू। लेकिन यह मामला आम नहीं था। जल्द ही NIA, NSG और IB जैसी शीर्ष एजेंसियों की एंट्री हुई। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने तुरंत घटनास्थल को टेक ओवर किया। NSG कमांडोज ने ब्लास्ट साइट को सुरक्षित किया और उस कार की हर जली हुई परत को फॉरेंसिक तौर पर खंगालना शुरू किया। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सिर्फ मस्जिद के नहीं बल्कि पूरे इलाके के। किसने कार पार्क की, कितनी देर तक कोई अंदर बैठा रहा, कौन लोग आसपास नजर आए। FI सेल, फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने कार के टुकड़े, आसपास का मलबा और धमाके के अवशेष इकट्ठा किए हैं। शुरुआती जांच में विस्फोटक सामग्री की पहचान का प्रयास चल रहा है। क्या यह अमोनियम नाइट्रेट था या कोई उच्च ग्रेड मिलिट्री लेवल ब्लास्टिंग मटेरियल? इसके साथ ही मस्जिद के इमाम, स्टाफ और पार्किंग के मैनेजर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। पूछा जा रहा है, उस दिन ड्यूटी पर कौन था? क्या गाड़ी के बारे में किसी ने सवाल किया? पार्किंग में कोई चेकिंग सिस्टम था? जांच एजेंसियां सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रही, वो पैटर्न ढूंढ रही हैं। ये सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? जो भी हो, अब देश की सबसे तेज और सख्त एजेंसियां इस केस में जुड़ चुकी हैं और अगर कोई सुराग है वो बच नहीं पाएगा। उमर, एक नाम सामने आया है, लेकिन क्या वो अकेला था? क्या उसकी कोई टीम थी, कोई मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ हर कदम को चला रहा था? मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे वो सन्नाटा अब चीख रहा है। क्या वहां कोई और भी था? क्या लोकल किसी ने मदद की? और सबसे डरावनी बात, क्या अगला हमला प्लान हो चुका है? NIA की रिपोर्ट का इंतजार है, NSG की फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। पूरे देश की नजर अब इस केस पर है क्योंकि ये महज दिल्ली की बात नहीं रही। ये सवाल अब हर शहर, हर नागरिक से जुड़ चुका है। क्या हम सुरक्षित हैं? हम आपके लिए इस केस से जुड़ी हर अपडेट लाते रहेंगे, लेकिन अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके हिसाब से इस धमाके के पीछे कौन हो सकता है? क्या ये एक अकेले व्यक्ति की प्लानिंग थी या कोई बड़ी साजिश? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ परतें खुलनी शुरू हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे सिर्फ यहीं खत्म मत कीजिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज और ग्राउंड बेस्ड अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नई तहकीकात के साथ। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।